नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। देखो, चाहे आपने ऑनलाइन अकाउंट खुलवाया हो या फिर बैंक से अकाउंट खुलवाया हो, अब आपने एसबीआई की नेट बैंकिंग एक्टिवेट करनी है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ पॉइंट्स का आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ याद रख लो। आप इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करोगे, एक्टिवेट करते टाइम ना यहाँ पर आपको दो पासवर्ड बनाने पड़ेंगे। एक होता है लॉगिन पासवर्ड और एक होता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड बेसिकली इंटरनेट बैंकिंग के अंदर घुसने के लिए, उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो वो उसके लिए। ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब है चाहे आप एफडी अकाउंट खुलवाओ, आरडी अकाउंट खुलवाओ या फिर किसी को पैसे भेजो, मतलब कुछ भी करोगे उस टाइम पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड लगेगा। और एक बार इंटरनेट बैंकिंग के अंदर जाने के लिए मतलब आप लॉगिन करोगे तो उस टाइम पर लॉगिन पासवर्ड लगेगा। तो आपको दो पासवर्ड क्रिएट करने होंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और है, जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेशन के लिए जाओगे उस टाइम पर ये आपसे आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सीआईएफ नंबर, बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर और एटीएम कार्ड नंबर पूछेगा। तो ये सारी चीजें अपने पास पहले ही रख लेना। सिंपल सी बात है, आपके पास जो आपका एटीएम कार्ड है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो, एटीएम कार्ड का नंबर लगेगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास पासबुक या चेकबुक है वो अपने पास रख लेना, वहां से सारी की सारी चीजें निकल जाएगी। बाकी किसी को कुछ नहीं मिलता तो वीडियो के बीच में बता भी दूंगा कि कैसे सीआईएफ नंबर फाइंड कर सकते हैं। बस सिंपल सी बात है, आप अपना एटीएम कार्ड नंबर, पासबुक या फिर चेकबुक अपने पास रखना। तो चलो जल्दी से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा एसबीआई की ऑफिशियल साइट पर, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप गूगल क्रोम पर सर्च करना एसबीआई नेट बैंकिंग। तो जो भी ऊपर लिंक आएगा सिंपली उस पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा कंटिन्यू टू लॉगिन का। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर पूछा हो यूजर नेम और पासवर्ड, ये तो हमें पता नहीं, यही बनाना है। तो ध्यान से देखना, नीचे एक ऑप्शन और होगा न्यू यूजर का। तो सिंपली यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगी। अब ये नोटिफिकेशन बोल रही है, देखो जो भी लोग बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवाते हैं साथ साथ कई बार बोल देते हैं एम्प्लॉय को कि मेरी नेट बैंकिंग भी एक्टिवेट कर देना, तो उसी टाइम वो आईडी पासवर्ड दे देता है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी करवा रखे तो उनको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, बट जिनके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो सिंपली यहाँ पर उनको पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूछा गया है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल हम न्यू यूजर है तो इसको ऐसे ही रहने देना। देन सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया आपका अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर, ब्रांच कोड, तो ये सारी चीज़ें आपको पासबुक पर मिल जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल देना, सीआईएफ नंबर डाल देना और ब्रांच कोड डाल देना। देखो ब्रांच कोड डालोगे तो लिखा हुआ है प्लीज एंटर 5 डिजिट ब्रांच कोड। तो देखो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी का मान लो ब्रांच कोड है SBI N002356, तो जो भी लास्ट के 5 डिजिट होंगे ना 02356, तो वो यहाँ पर एंटर कर देना। तो जो भी आपके लास्ट 5 डिजिट होंगे, बेसिकली ब्रांच कोड क्या है, आपका IFSC कोड है, तो IFSC कोड के जो भी लास्ट के 5 डिजिट होंगे उसे यहाँ पर एंटर कर देना। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद सिंपली यहाँ पर आपसे आपकी कंट्री पूछी गई है, वो आपको पता ही है, इंडिया सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर 91, देन रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर है उसे यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया फैसिलिटी रिक्वायर्ड। तो देखो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा फुल ट्रांजेक्शन राइट, लिमिटेड राइट, व्यू राइट्स। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या है, तो बेसिकली सिंपल से बता देता हूँ, यहाँ पर आपको फुल ट्रांजेक्शन राइट पर क्लिक करना है। अब ये क्या चीज़ है, तो देखो फुल ट्रांजेक्शन राइट का मतलब होता है कि सारी की सारी चीज़ें, जैसे व्यू राइट के अंदर क्या होगा, आप सिर्फ नेट बैंकिंग के अंदर जाके लॉगिन कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन कोई ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं कर सकते। लिमिटेड ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होगा, थोड़ी बहुत आपके पास पावर आ जाएगी कि आपने ये अकाउंट खोल लिया वो कर लिया, लेकिन फुल ट्रांजेक्शन राइट के अंदर आपके पास सारी की सारी पावर आ जाएगी। इंटरनेट बैंकिंग से जो भी फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हो सारी की सारी चीज़ें आपको फुल ट्रांजेक्शन राइट्स में मिल जाएंगी। तो सिंपली हमें यहाँ पर फुल ट्रांजेक्शन राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करना है। तो जो भी कोड नीचे दिख रहा है सेम का सेम यहाँ पर डाल देना। देन कोड डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, तो सिंपली यहाँ पर उस OTP को डाल देना। देन कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव माई ATM कार्ड, आई डू नॉट हैव माई ATM कार्ड। तो देखो पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आई हैव माई ATM कार्ड। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आपकी इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन एक्टिवेट नहीं होगी, आपको ब्रांच ही जाना पड़ेगा। बट अगर आपके पास आपका ATM कार्ड है, मतलब कि आपका ATM कार्ड नंबर चाहिए होगा बेसिकली, तो यहाँ पर अगर आपके पास वो है तो यहाँ पर इसको क्लिक कर देना। देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका कार्ड आ जाएगा। देन सिंपली यहाँ पर कार्ड को टिक करना है। देन कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कार्ड की डिटेल्स, तो जो भी कार्ड की डिटेल्स है उसे यहाँ पर एंटर कर देना। जो भी कार्ड पर आपका नाम है यहाँ डाल देना, कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है, कार्ड का पिन क्या है, तो ये सारी की सारी चीज़ें डाल देना। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड भी डालना होगा, मतलब कि जो भी करेक्टर आपको स्क्रीन पर विजिबल है सेम की सेम करेक्टर यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। देन सारी डिटेल डालने के बाद
सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आपको यूजर नेम बनाने के लिए। तो अब हमें यहाँ पर अपना यूजर नेम बनाना है। अब बेसिकली यूजर नेम कैसे, देखो आपने इंस्टाग्राम की आईडी बनाई होगी उस टाइम पर, वहाँ पर भी यूजर नेम आता है, फेसबुक की आईडी बनाई होगी तो यूजर नेम आता है। तो यूजर नेम आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, बट कुछ बातों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जो आपका यूजर नेम है वो 8 से लेकर 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो भी आप यूजर नेम बनाओगे वो लाइफ टाइम के लिए वही यूजर नेम रहेगा, आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद देखो यूजर नेम आप जो भी बनाओगे, यूजर नेम के अंदर ना अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और न्यूमेरिक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पुलकित 4321, तो देखो यहाँ पर अल्फाबेट्स भी आ गए और न्यूमेरिक भी आ गए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यूजर नेम जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। लाइक मैंने पुलकित का पी कैपिटल लिखा, बाकी सारा स्मॉल लिखा, तो अगर मैं नीचे बाद में यूजर नेम में पी स्मॉल डालूंगा तो वो वैलिड नहीं होगा, वो अलग एक यूजर नेम कंसिडर होगा। तो केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने कैपिटल पी लिखा है तो कैपिटल ही रहने देना, अगर आपने पूरा का पूरा पुलकित कैपिटल लिखा है तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, अपने अपना यूजर नेम बनाना है। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, बट कहने का मतलब यहाँ पर है कि यूजर नेम आपका केस सेंसिटिव होता है। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान और रखना कि यूजर नेम के अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर ऐड नहीं कर सकते। लाइक की एग्जांपल के लिए पुलकित 4321 @ तो देखो जो ऐट द रेट आ गया उसे आप यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर यूजर नेम में यूज़ नहीं कर सकते। तो यूजर नेम आप अपने अकॉर्डिंगली बना लेना। अब यूजर नेम जो भी आपने बनाया है सिंपली यहाँ पर आपको उसको एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पर यूजर नेम डालोगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा यूजर नेम इज अवेलेबल। तो उसके बाद हमें यहाँ पर चेकबॉक्स को टिक करना है। देन यहाँ पर बोला गया आपको पासवर्ड बनाने के लिए ध्यान रखना, यहाँ पर हम लॉगिन पासवर्ड बनाएंगे। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, लॉगिन और ट्रांजेक्शन पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड मतलब कि नेट बैंकिंग के अंदर जाने के लिए, तो हम यहाँ पर अपना लॉगिन पासवर्ड बनाएंगे। अब ध्यान यहाँ पर आपको ये रखना है कि जो पासवर्ड है आपका वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। वैसे वीक पासवर्ड रखोगे उठाएगा भी नहीं। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से मेरा क्या मतलब है, जो भी आपका पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर से लेकर 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। उस जो पासवर्ड है आपका वो नंबर, अल्फाबेट और स्पेशल कैरेक्टर का मिक्सचर होना चाहिए। लाइक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, पुलकित @1234। तो देखो जो यहाँ पर पुलकित आ गए, ये आपका वो हो गया अल्फाबेट हो गए, उसके बाद 1234 आपका नंबर हो गए, और जो @ आया ये आपका स्पेशल कैरेक्टर हो गया। तो ये मतलब कि पासवर्ड आपका एक मिक्सचर होना चाहिए। पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंगली रख लेना, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए बता रहा था। और एक चीज़ और याद रखना, जो ये पासवर्ड है ये भी केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने स्टार्टिंग में कैपिटल पी डाला है तो वो कैपिटल पी ही आएगा, अगर स्मॉल पी से लॉगिन करोगे तो नहीं होगा, रॉन्ग पासवर्ड बताएगा। अगर आपने स्मॉल पी डाला तो स्मॉल पी, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो पासवर्ड है यहाँ पर केस सेंसिटिव होता है। तो पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंगली रख लेना। अब ये सारी डिटेल्स भरने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर लिखा आ गया सक्सेसफुल। अब खुश मत होना कि आपकी इंटरनेट बैंकिंग बन गई। अभी यहाँ पर सिर्फ आपका लॉगिन पासवर्ड बना है, अभी हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी बनाना है। तो सिंपली हमें करना कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पर क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू टू लॉगिन। अब हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया यूजर नेम और पासवर्ड। देखो अब हम यूजर नेम और पासवर्ड बना चुके हैं, तो सिंपली हम यहाँ पर अपना यूजर नेम डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड पूछा गया, तो जो भी कैरेक्टर सामने विजिबल हो उसे यहाँ पर एंटर कर देना। देन सिंपली यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब आपके फोन पर एक ओटीपी जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको ओटीपी डालना है। देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर बोल रहा है सेट प्रोफाइल पासवर्ड, मतलब कि आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिर से बनाना है। ध्यान रखना जो भी आपने पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड बनाया था सेम वो पासवर्ड नहीं बना सकते, आपको अलग बनाना है। बट पासवर्ड बनाने का तरीका वही है, आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए नंबर का, स्पेशल कैरेक्टर का और आपका अल्फाबेट्स का। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर बना लेना। तो जो भी पासवर्ड आप बनाओगे वो यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड में डाल देना। देन कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड डालना। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया हिंट क्वेश्चन, तो हिंट क्वेश्चन आप अपनी मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से देख लेना। लाइक व्हाट इज योर फेवरेट फूड, तो इसे सिलेक्ट कर लेना। तो जो भी आपका मनपसंद फूड हो यहाँ पर वो डाल देना। अब बेसिकली ये जो हिंट क्वेश्चन होते हैं बेसिकली सिक्योरिटी रीजन से होते हैं। कल को आप पासवर्ड भूल जाओ तो पासवर्ड रिकवर करने में बहुत मदद करते हैं। तो हिंट आंसर करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डली हुई है। देन पूछा हुआ प्लेस ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है उसे एंटर कर देना। देन सारी डिटेल डालने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा गया योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुली। तो आपका लॉगिन पासवर्ड भी बन गया, प्रोफाइल पासवर्ड यानी कि ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी बन गया। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर किसी को देखो ये ग्रीन स्क्रीन मंगवानी हो तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। बाकी इंटरनेट बैंकिंग का प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव यू राइट पाथ मींस फोकस पाथ।